नमस्ते और ओपन फॉर लर्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में एक ऐसा दौर भी था जहां बुद्धिमत्ता और न्याय की मिसालें आज भी हमें प्रेरित करती हैं। एक ऐसा सम्राट जो अपनी प्रजा के लिए पिता समान था और उसका एक ऐसा सलाहकार जो अपनी हाजिर जवाबी और अक्ल से हर मुश्किल को आसान बना देता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुगल बादशाह अकबर और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल की। इनकी कहानियां सिर्फ किस्से नहीं हैं, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को सुलझाने के सूत्र हैं। ये हमें सिखाती हैं कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और बुद्धि से काम लिया जा सकता है, कैसे समस्याओं को रचनात्मक तरीके से हल किया जा सकता है और कैसे सच्ची न्यायप्रियता हमें हर जगह सम्मान दिलाती है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हम अकबर और बीरबल के उन अनमोल पलों को जिएंगे जो न केवल आपका मनोरंजन करेंगे बल्कि आपको जीवन के हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाएंगे। अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि ओपन फॉर लर्न के साथ सीखने का ये सफर अब शुरू होता है। अकबर और बीरबल की प्रेरणादायक कहानियां, बुद्धि, हास्य और न्याय की अमर गाथा। भारतीय लोक कथाओं में अकबर और बीरबल की कहानियों का एक विशेष स्थान है। ये कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि इनमें गहरा नैतिक और व्यावहारिक ज्ञान भी छिपा है। मुगल सम्राट अकबर अपनी उदारता और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल अपनी असाधारण बुद्धि, हास्य और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। इन कहानियों में अक्सर अकबर द्वारा बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने, मुश्किल पहेलियों को हल करने या दरबार में उत्पन्न हुई जटिल समस्याओं का समाधान ढूंढने का चित्रण होता है। आइए इन प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से अकबर और बीरबल के असाधारण रिश्ते और उनकी बुद्धिमत्ता की गहराई को जानें। कहानी 1, बीरबल की खिचड़ी, धैर्य का प्रतिफल। एक बार सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड में बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस सर्द रात में पूरी रात यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा रह सके? दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा, कोई भी इतनी हिम्मत दिखाने को तैयार नहीं था। तभी एक गरीब ब्राह्मण ने आगे आकर कहा, जहांपना, मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूं। अकबर ने ब्राह्मण को ये चुनौती पूरी करने पर इनाम देने का वादा किया। पूरी रात ब्राह्मण ठंडे पानी में खड़ा रहा। सुबह जब वो दरबार में उपस्थित हुआ तो अकबर ने पूछा, तुम ये कैसे कर पाए? तुम्हें ठंड नहीं लगी? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं पूरी रात दूर से जल रहे एक दिए को देख रहा था। उस दिए की रोशनी और गर्मी ने मुझे हिम्मत दी। ये सुनकर अकबर ने कहा, इसका मतलब तुमने दिए की गर्मी से खुद को गर्म रखा। तुमने शर्त तोड़ी है, तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। ब्राह्मण उदास हो गया। बीरबल को ये अन्याय लगा। उन्होंने ब्राह्मण को सांत्वना दी और अगले दिन दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई। उन्होंने अपने सिपाहियों को बीरबल को बुलाने भेजा। सिपाहियों ने देखा कि बीरबल अपने घर के आंगन में आग जलाकर बैठे हैं और आग से काफी ऊपर एक पतली रस्सी पर एक बर्तन में खिचड़ी लटकी हुई है। सिपाही वापस आकर अकबर को ये बात बताई। अकबर स्वयं बीरबल को देखने उनके घर गए। उन्होंने देखा कि बीरबल आग के पास बैठे हैं, लेकिन खिचड़ी आग से इतनी दूर है कि वो शायद ही कभी पक पाएगी। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये क्या कर रहे हो? ये खिचड़ी तो कभी नहीं पकेगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, अगर दूर के दिए की रोशनी से कोई व्यक्ति पूरी रात ठंड में खड़ा रह सकता है तो इतनी दूरी पर रखी खिचड़ी भी पक सकती है। अकबर को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया, उससे क्षमा मांगी और उसे उचित इनाम दिया। प्रेरणा। ये कहानी हमें धैर्य, न्याय और रचनात्मक सोच का महत्व सिखाती है। कभी कभी हमें दूसरों की परिस्थितियों को समझने के लिए उनके दृष्टिकोण से सोचना पड़ता है। कहानी 2, असली न्याय, सोने के घड़े का रहस्य। एक बार अकबर के दरबार में 2 पड़ोसी एक विवाद लेकर आए। एक पड़ोसी ने दूसरे पर आरोप लगाया कि उसने उससे एक कुआं खरीदा था, लेकिन अब वो कुएं का पानी इस्तेमाल नहीं करने दे रहा है। अकबर ने दूसरे पड़ोसी से पूछा, तुमने कुआं बेच दिया तो अब पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं करने दे रहे हो? दूसरे पड़ोसी ने उत्तर दिया, जहांपना, मैंने कुआं बेचा है, कुएं का पानी नहीं, पानी मेरा है। अकबर ये सुनकर असमंजस में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस पेचीदा समस्या का समाधान कैसे करें। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उनसे सलाह मांगी। बीरबल ने दोनों पक्षों की बात सुनी और फिर उस पड़ोसी से कहा, तुमने कुआं बेच दिया है तो कुएं का पानी क्यों नहीं निकालने दे रहे? या तो तुम तुरंत कुएं से पानी निकालकर उसे खाली कर दो, या फिर तुम कुएं का पानी रखने का किराया दो। ये सुनकर वो पड़ोसी हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा था कि वो अपनी चतुराई से बच जाएगा, लेकिन बीरबल ने उसे उसकी ही चाल में फंसा दिया था। उसने तुरंत अपनी गलती स्वीकार की और दूसरे पड़ोसी को कुएं का पानी इस्तेमाल करने दिया। प्रेरणा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा न्याय हमेशा स्पष्ट और तार्किक होता है। कभी कभी हमें समस्या के मूल तक पहुंचने के लिए थोड़ा हटकर सोचना पड़ता है। कहानी 3, सबसे बड़ा मूर्ख कौन, विनम्रता की सीख। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, मैं आपको कल बताऊंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में एक व्यक्ति के साथ आए जो अपने कंधे पर एक बड़ा सा घास का गट्ठर लेकर जा रहा था, और घास का गट्ठर इतना बड़ा था कि उसके सिर पर भी एक बड़ा सा गट्ठर था। वह व्यक्ति बहुत मुश्किल से चल पा रहा था।
बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह है सबसे बड़ा मूर्ख। अकबर हैरान हुए। उन्होंने पूछा, बीरबल, ये क्या कह रहे हो? इसकी मूर्खता क्या है? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, इस व्यक्ति के पास एक गधा है जिस पर यह सारा गट्ठर लाद सकता है, लेकिन ये गधे को खाली ले जा रहा है और सारा बोझ खुद उठा रहा है। इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा जो अपनी सुविधा का उपयोग न करे? अकबर मुस्कुराए और बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की। प्रेरणा, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी उपलब्धियों और क्षमताओं पर घमंड नहीं करना चाहिए। विनम्रता ही सच्चा ज्ञान है और मूर्खता अक्सर अहंकार का परिणाम होती है। साथ ही उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग करना भी बुद्धिमत्ता है। कहानी 4, शेर और चूहा, छोटे की ताकत। एक बार अकबर के दरबार में एक दरबारी ने बीरबल से बहस करते हुए कहा, छोटे लोग हमेशा कमजोर होते हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं होती। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह सच नहीं है। कभी कभी छोटे लोग भी बड़े काम कर जाते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, साबित करो। बीरबल ने एक कहानी सुनाई। एक जंगल में एक बड़ा शेर रहता था जो बहुत शक्तिशाली और अहंकारी था। एक दिन वो सो रहा था, तभी एक छोटा चूहा उसके ऊपर कूदने लगा। शेर की नींद टूट गई और वो बहुत गुस्सा हुआ। उसने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया और उसे मारने वाला था। चूहे ने विनती की, महाराज, कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। हो सकता है कभी मैं आपके काम आ सकूं। शेर हंसा और बोला, एक छोटा सा चूहा मेरे क्या काम आएगा? लेकिन उसने चूहे को दया करके छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद वही शेर शिकारी के जाल में फंस गया। वो कितना भी जोर लगाता, जाल से निकल नहीं पाता था। शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा। तभी वही चूहा वहां से गुजर रहा था। उसने शेर की दहाड़ सुनी और उसे पहचान लिया। चूहे ने अपनी तेज दांतों से जाल को काटना शुरू किया और थोड़ी ही देर में उसने पूरे जाल को काट दिया। शेर आजाद हो गया। शेर ने चूहे का धन्यवाद किया और अपनी गलती स्वीकार की। बीरबल ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, जहांपनाह, देखिए, एक छोटा सा चूहा भी इतने बड़े शेर के काम आ गया। अकबर ने दरबारी की ओर देखा, जिसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। प्रेरणा, ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी को भी छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी क्षमता और महत्व होता है। एकता में शक्ति होती है और मिलकर काम करने से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। कहानी 5, सबसे मीठा और सबसे कड़वा, शब्दों की शक्ति। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे मीठा क्या है और सबसे कड़वा क्या है? बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, सबसे मीठा शब्द है और सबसे कड़वा भी शब्द ही है। अकबर हैरान हुए। उन्होंने पूछा, ये कैसे हो सकता है? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, जब कोई हमें मीठे वचन बोलता है, हमारी प्रशंसा करता है या हमें सांत्वना देता है, तो वे शब्द हमें बहुत खुशी देते हैं, वे हमारे लिए सबसे मीठे होते हैं। लेकिन जब कोई हमें कठोर वचन बोलता है, हमारा अपमान करता है या हमें दुख पहुंचाता है, तो वे शब्द हमारे लिए सबसे कड़वे होते हैं। एक शब्द ही किसी को खुशी दे सकता है और एक शब्द ही किसी को गहरा घाव दे सकता है। अकबर बीरबल की बात से पूरी तरह सहमत हुए। प्रेरणा, ये कहानी हमें शब्दों की शक्ति का एहसास कराती है। हमारे शब्द तलवार से भी अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे शब्द किसी के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। कहानी 6, पानी की कीमत, संसाधनों का सम्मान। एक बार भीषण गर्मी के दिनों में अकबर अपने महल में बैठे थे और पसीने से तरबतर थे। उन्होंने अपने सिपाहियों को ठंडा पानी लाने का आदेश दिया। सिपाही दौड़कर पानी लाए, लेकिन वो पर्याप्त ठंडा नहीं था। अकबर झुंझला गए और बोले, क्या इस पूरे साम्राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे पीने के लिए ठंडा पानी दे सके? बीरबल वहीं खड़े थे। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, यदि आप अनुमति दें तो मैं आपको ठंडा पानी दिला सकता हूं। अकबर ने कहा, जरूर बीरबल, लाओ। बीरबल ने एक संदेशवाहक को बुलाया और उसे एक दूरदराज के गांव में भेजा, जहां एक तालाब था जिसका पानी हमेशा ठंडा रहता था। संदेशवाहक को पानी लाने में कई घंटे लग गए। जब वो वापस आया, तब तक रात हो चुकी थी। संदेशवाहक ने एक घड़े में पानी लाकर अकबर को दिया। अकबर ने पानी पिया और बोले, बीरबल, ये तो बहुत साधारण पानी है, इसमें ऐसी क्या खास बात है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस पानी की कीमत इसका स्वाद नहीं, बल्कि इसकी अनुपलब्धता है। इस पानी को लाने में जो समय और प्रयास लगा, वो इसकी असली कीमत है। जब हमें कोई चीज आसानी से मिल जाती है तो हम उसकी कद्र नहीं करते, लेकिन जब हमें किसी चीज के लिए इंतजार करना पड़ता है या संघर्ष करना पड़ता है, तब हमें उसकी असली कीमत का एहसास होता है। अकबर बीरबल की बात समझ गए और उन्होंने पानी की हर बूंद का सम्मान करने का संकल्प लिया। प्रेरणा, ये कहानी हमें संसाधनों के महत्व और उनके सम्मान का पाठ पढ़ाती है। हमें हर उस चीज की कद्र करनी चाहिए जो हमें आसानी से उपलब्ध है, क्योंकि हर चीज को प्राप्त करने में किसी न किसी का प्रयास लगा होता है। यह हमें सिखाती है कि हमें जल, भोजन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करना चाहिए और उन्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए। कहानी 7, सबसे बड़ा झूठ, सच्चाई का महत्व। एक बार अकबर ने दरबार में बैठे सभी लोगों से कहा, मैं आज सबसे बड़ा झूठ सुनना चाहता हूं। जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे इनाम मिलेगा।
कई दरबारियों ने बड़े बड़े और अविश्वसनीय झूठ बोलने शुरू किए। किसी ने कहा कि उसने एक उड़ता हुआ हाथी देखा, तो किसी ने कहा कि उसने एक पहाड़ को अपनी जगह से हिला दिया। जब बीरबल की बारी आई तो उन्होंने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, जहांपना, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। अकबर और सभी दरबारी हैरान हुए। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये क्या कह रहे हो? क्या तुम झूठ नहीं बोल सकते? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, मैं हमेशा सच बोलता हूं और इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सबसे बड़ा झूठ ये कहना होगा कि मैं झूठ नहीं बोलता। अकबर और सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता पर हंस पड़े। बीरबल ने न केवल सबसे बड़ा झूठ बोलकर भी सच्चाई का साथ दिया, बल्कि उन्होंने यह भी साबित कर दिया कि सच्चाई में भी एक अनोखी शक्ति होती है। प्रेरणा। ये कहानी हमें सच्चाई के महत्व का पाठ पढ़ाती है। झूठ कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक दिन उसका पर्दाफाश हो ही जाता है। सच्चाई ही हमेशा जीतती है और हमें सच्चा सम्मान दिलाती है। कहानी 8, बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा, चुनौती और समाधान। एक बार अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने बीरबल को एक बंद कमरे में बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे इस कमरे को बिना किसी चीज को बाहर निकाले या अंदर लाए खाली करना है। बीरबल थोड़ी देर कमरे को देखते रहे और फिर मुस्कुराते हुए बोले, जहांपना, ये तो बहुत आसान है। अकबर हैरान हुए। उन्होंने पूछा, कैसे? बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपना, कृपया आप इस कमरे से बाहर निकल जाइए। अकबर कमरे से बाहर निकल गए। बीरबल ने फिर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और बोले, जहांपना, अब ये कमरा खाली है, आप कमरे के अंदर नहीं हैं। अकबर बीरबल की इस हाजिर जवाबी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। प्रेरणा। ये कहानी हमें दिखाती है कि कभी कभी समस्याओं का समाधान बहुत सरल होता है, बस हमें उन्हें एक अलग दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता होती है। रचनात्मक सोच और साधारण समाधान अक्सर सबसे प्रभावी होते हैं। कहानी 9, जादूगर का भ्रम, अज्ञानता पर विजय। एक बार अकबर के दरबार में एक जादूगर आया। उसने अपने जादू से सभी को प्रभावित कर दिया। उसने एक खाली घड़े में पानी भरा और फिर उस पानी को गायब कर दिया। उसने एक पक्षी को अपने हाथ में लिया और फिर उसे गायब कर दिया। सभी दरबारी उसकी शक्ति से बहुत प्रभावित हुए। जादूगर ने अकबर से कहा, जहांपना, क्या आपके राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे जादू को समझ सके? बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपना, मैं आपके जादू को समझ सकता हूं। जादूगर हंसा और बोला, तो बताओ, मेरा जादू क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब हाथ की सफाई है। आपने कुछ भी गायब नहीं किया, बल्कि आपने अपनी चालाकी से हमारी आंखों को धोखा दिया है। जादूगर हैरान हुआ। उसने पूछा, तुम कैसे जानते हो? बीरबल ने समझाया, आपने पानी को गायब नहीं किया, बल्कि आपने उसे घड़े में एक गुप्त मार्ग से बहा दिया। आपने पक्षी को गायब नहीं किया, बल्कि आपने उसे अपनी आस्तीन में छिपा लिया। जादूगर अपनी पोल खुल जाने से शर्मिंदा हुआ। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की, जिन्होंने अज्ञानता के पर्दे को हटाकर सच्चाई को सामने लाया। प्रेरणा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी भी चीज पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए और हर चीज के पीछे के तर्क को समझना चाहिए। अज्ञानता ही अंधविश्वास को जन्म देती है और ज्ञान ही हमें भ्रम से मुक्ति दिलाता है। कहानी 10, सबसे बड़ा फूल, असली खूबसूरती। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत फूल कौन सा है? बीरबल ने कहा, जहांपना, सबसे खूबसूरत फूल मुस्कान है। अकबर हैरान हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, ये क्या कह रहे हो? फूल तो गुलाब, कमल, चमेली होते हैं। बीरबल ने समझाया, जहांपना, ये सभी फूल थोड़े समय के लिए खूबसूरत होते हैं, फिर मुरझा जाते हैं, लेकिन एक सच्ची मुस्कान किसी के चेहरे पर हमेशा बनी रहती है और दूसरों को भी खुशी देती है। ये सबसे सुंदर और अनमोल फूल है जो कभी नहीं मुरझाता। अकबर बीरबल की बात से सहमत हुए। प्रेरणा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सुंदरता बाहरी रूप रंग में नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों और सच्ची खुशी में निहित होती है। एक मुस्कान, दयालुता और सकारात्मकता ही हमें वास्तव में सुंदर बनाती है। कहानी 11, सबसे महत्वपूर्ण समय, वर्तमान की शक्ति। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? बीरबल ने बिना देरी किए कहा, जहांपना, सबसे महत्वपूर्ण समय अभी है। अकबर ने पूछा, क्यों? बीरबल ने समझाया, जहांपना, अतीत बीत चुका है और भविष्य अनिश्चित है। हमारे पास केवल अभी का पल है। जो भी हम करना चाहते हैं, हमें अभी करना चाहिए। जो भी हम सीखना चाहते हैं, हमें अभी सीखना चाहिए। जो भी हम अनुभव करना चाहते हैं, हमें अभी अनुभव करना चाहिए। यही एक पल है जिस पर हमारा नियंत्रण है। अकबर बीरबल की इस गहरी बात से बहुत प्रभावित हुए। प्रेरणा। ये कहानी हमें वर्तमान के महत्व का एहसास कराती है। हमें अतीत में नहीं जीना चाहिए और भविष्य की चिंता में अपने वर्तमान को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हर पल का सदुपयोग करना ही जीवन की सच्ची सफलता है। कहानी 12, सबसे अमीर व्यक्ति, संतुष्टि का खजाना। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपना, सबसे अमीर व्यक्ति वो है जो संतुष्ट है। अकबर ने पूछा, ये कैसे?
बीरबल ने समझाया, जहांपना, जिसके पास सब कुछ है लेकिन वह संतुष्ट नहीं है, वो हमेशा और अधिक की तलाश में रहेगा। वो कभी खुश नहीं रहेगा। लेकिन जिसके पास कम है लेकिन वह संतुष्ट है, वो हमेशा खुश रहेगा। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। अकबर बीरबल की बात से पूरी तरह सहमत हुए। प्रेरणा, ये कहानी हमें संतोष के महत्व का पाठ पढ़ाती है। धन संपत्ति केवल बाहरी खुशी दे सकती है, लेकिन सच्ची खुशी और शांति संतोष में ही निहित है। हमें जो कुछ भी मिला है उसका सम्मान करना चाहिए और उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। कहानी 13, मूर्खों की सूची, आत्म अवलोकन की सीख। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे इस दुनिया के 5 सबसे बड़े मूर्खों की एक सूची बनाकर दो। बीरबल ने सूची बनाई और अकबर को सौंप दी। अकबर ने सूची देखी तो चौंक गए, क्योंकि सूची में सबसे ऊपर उनका ही नाम था। अकबर क्रोधित हुए और बोले, बीरबल, ये क्या कर रहे हो? तुमने मेरा नाम मूर्खों की सूची में क्यों लिखा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, जब आपने मुझे ये काम दिया तो मैंने सोचा कि मैं इसमें मूर्ख ही साबित होऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं ये काम कैसे करूंगा। इसलिए मैंने आपका नाम सूची में डाल दिया। अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता पर हंसी आ गई। उन्होंने बीरबल की हाजिर जवाबी की प्रशंसा की। प्रेरणा, ये कहानी हमें आत्म अवलोकन और विनम्रता का महत्व सिखाती है। कभी कभी हमें अपनी कमियों को स्वीकार करना पड़ता है और दूसरों की आलोचना करने से पहले हमें अपने आप को देखना चाहिए। कहानी 14, अंधेरे में रोशनी, आशा की किरण। एक बार अकबर अपने शयन कक्ष में बैठे थे और महल में अचानक अंधेरा हो गया। बिजली चली गई थी। अकबर को डर लगने लगा। उन्होंने बीरबल को आवाज लगाई, बीरबल, मुझे इस अंधेरे से डर लग रहा है, कुछ करो। बीरबल ने तुरंत एक मोमबत्ती जलाई और अकबर को दी। अकबर ने मोमबत्ती ली और बोले, ये तो एक छोटी सी मोमबत्ती है, ये पूरे महल को कैसे रोशन कर सकती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, ये सच है कि ये छोटी सी मोमबत्ती पूरे महल को रोशन नहीं कर सकती, लेकिन ये आपको अपने चारों ओर की चीजों को देखने में मदद कर सकती है। ये आपको रास्ता दिखा सकती है। अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी भी बहुत मायने रखती है। अकबर बीरबल की बात समझ गए और उन्हें शांति मिली। प्रेरणा, ये कहानी हमें आशा के महत्व का पाठ पढ़ाती है। जीवन में कितनी भी अंधेरी रात क्यों न हो, हमेशा एक छोटी सी आशा की किरण होती है। हमें उस आशा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वही हमें मुश्किलों से बाहर निकालने में मदद करती है। कहानी 15, सच्चा दोस्त, मुश्किलों में साथ। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, एक सच्चा दोस्त कौन होता है? बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, जहांपना, सच्चा दोस्त वो होता है जो आपकी मुश्किलों में आपके साथ खड़ा होता है। अकबर ने पूछा, क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने कहा, हाँ जहांपना। अगले दिन बीरबल ने एक नाटक का आयोजन किया। नाटक में एक राजा अपने दुश्मन से घिरा हुआ था। राजा के सभी मित्र उसे छोड़कर भाग गए, सिवाय एक बूढ़े दरबारी के, जो राजा के साथ खड़ा रहा और उसकी मदद की। नाटक समाप्त होने के बाद बीरबल ने अकबर से पूछा, जहांपना, इस नाटक में सच्चा दोस्त कौन था? अकबर ने कहा, वो बूढ़ा दरबारी जिसने राजा का साथ नहीं छोड़ा। बीरबल ने कहा, बिल्कुल सही जहांपना, यही सच्चा दोस्त होता है जो मुश्किलों में आपका साथ नहीं छोड़ता। प्रेरणा, ये कहानी हमें सच्चे दोस्त के महत्व का एहसास कराती है। सच्चा दोस्त वो होता है जो आपकी खुशी में तो साथ होता ही है, लेकिन आपकी मुश्किलों में भी आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। यह हमें वफादारी और रिश्तों को निभाने का महत्व सिखाती है। कहानी 16, 3 प्रश्न, ज्ञान का मार्ग। एक बार अकबर ने बीरबल से 3 प्रश्न पूछे। 1, आकाश में कितने तारे हैं? 2, पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? 3, दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है? बीरबल ने तीनों प्रश्नों के उत्तर दिए। 1, जहांपना, आकाश में उतने ही तारे हैं जितने आपके सिर पर बाल हैं। 2, जहांपना, पृथ्वी का केंद्र यही है जहां मैं खड़ा हूं। 3, जहांपना, दुनिया में सबसे ज्यादा बातें हैं। अकबर बीरबल के उत्तरों से प्रभावित हुए। पहले 2 उत्तर हास्यास्पद लग सकते हैं, लेकिन उनमें गहरा अर्थ था। तीसरे उत्तर में सच्चाई छिपी थी। प्रेरणा, ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हमें सीधे उत्तरों की बजाय रचनात्मक उत्तरों की आवश्यकता होती है। ये हमें ये भी बताती है कि ज्ञान केवल तथ्यों को जानने में नहीं, बल्कि उन्हें समझने और उनका रचनात्मक तरीके से उपयोग करने में है। दुनिया में बातों की बहुतायत ये दर्शाती है कि हमें हर बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। कहानी 17, पेड़ पर कितने कौवे, अनुमान और तार्किक सोच। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस पेड़ पर कितने कौवे बैठे हैं? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपना, इस पेड़ पर 999 कौवे बैठे हैं। अकबर हैरान हुए। उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसे पता? बीरबल ने कहा, जहांपना, यदि आप चाहें तो गिनवा लीजिए। यदि कम निकलें तो समझ लीजिए कि कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हैं। यदि अधिक निकलें तो समझ लीजिए कि कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों को देखने आए हैं। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से बहुत खुश हुए। प्रेरणा, ये कहानी हमें दिखाती है कि हमें हमेशा हर चीज का सटीक उत्तर जानने की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी हमें स्थिति का अनुमान लगाना पड़ता है और अपनी बात को तर्कसंगत तरीके से प्रस्तुत करना पड़ता है। ये हमें हास्य और बुद्धि का सही मिश्रण भी सिखाती है। कहानी 18, सच्चा सोना, चरित्र का महत्व।
एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। उसने कहा, जहां पनाह, मेरे पास दुनिया का सबसे शुद्ध सोना है, आप चाहें तो इसकी परीक्षा ले सकते हैं। अकबर ने सोने की जांच करवाई और वो वास्तव में शुद्ध था। अकबर बहुत प्रसन्न हुए। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या आपके पास इससे भी शुद्ध सोना है? व्यापारी ने कहा, नहीं, यह सबसे शुद्ध सोना है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह सोना केवल धातु है। सच्चा सोना तो मनुष्य का चरित्र होता है। ये कभी नहीं बदलता और यह हमेशा चमकता रहता है। एक व्यक्ति का चरित्र ही उसकी असली दौलत होती है। अकबर बीरबल की बात से सहमत हुए। प्रेरणा, ये कहानी हमें सिखाती है कि भौतिक संपत्ति क्षणभंगुर होती है, लेकिन चरित्र हमेशा रहता है। एक अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति हमेशा सम्मान पाता है, चाहे उसके पास कितनी भी संपत्ति क्यों न हो। कहानी 19, कुत्ते की पूंछ, आदतें बदलना मुश्किल। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या इंसान अपनी आदतें बदल सकता है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, कुछ हद तक बदल सकता है, लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिन्हें बदलना बहुत मुश्किल होता है। अकबर ने पूछा, क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने कहा, हाँ, जहां पनाह। बीरबल ने एक कुत्ते को दरबार में बुलाया और उसकी पूंछ को सीधा करने की कोशिश की। उन्होंने पूंछ को कई बार सीधा किया, लेकिन हर बार पूंछ फिर से टेढ़ी हो जाती थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, देखिए, कुत्ते की पूंछ को सीधा करना कितना मुश्किल है। उसी तरह कुछ आदतें इतनी पुरानी और गहरी होती हैं कि उन्हें बदलना बहुत मुश्किल होता है। अकबर बीरबल की बात समझ गए। प्रेरणा, ये कहानी हमें आदतों की शक्ति का एहसास कराती है। बुरी आदतें आसानी से लग जाती हैं, लेकिन उन्हें छोड़ना मुश्किल होता है। इसलिए हमें बचपन से ही अच्छी आदतें डालनी चाहिए और बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। ये हमें ये भी सिखाती है कि परिवर्तन आसान नहीं होता, लेकिन धैर्य और प्रयास से ये संभव है। कहानी 20, सबसे बड़ा खजाना, ज्ञान का मूल्य। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? बीरबल ने बिना सोचे समझे कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा खजाना ज्ञान है। अकबर ने पूछा, क्यों? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, धन संपत्ति चोरी हो सकती है, नष्ट हो सकती है या खर्च हो सकती है, लेकिन ज्ञान एक ऐसा खजाना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई नष्ट नहीं कर सकता और न ही ये कभी कम होता है। जितना अधिक आप इसे बांटते हैं, उतना ही ये बढ़ता है। यह आपको हमेशा सही रास्ता दिखाता है और आपको जीवन में सफल होने में मदद करता है। अकबर बीरबल की बात से पूरी तरह सहमत हुए। प्रेरणा, ये कहानी हमें ज्ञान के अमूल्य महत्व का पाठ पढ़ाती है। शिक्षा और ज्ञान ही सबसे बड़ी दौलत है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने और चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। हमें हमेशा सीखने और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की ये कहानियां सिर्फ अतीत के किस्से नहीं हैं, बल्कि ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। ये हमें सिखाती हैं कि कैसे बुद्धि, हास्य, धैर्य और न्याय के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाकर हम हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। ये हमें रिश्तों के महत्व, संसाधनों के सम्मान, शब्दों की शक्ति और आत्मावलोकन की प्रेरणा देती हैं। इन कहानियों में छिपा हर एक सबक हमें एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में प्रेरित करता है। बीरबल की हर बात में छिपा गहरा अर्थ और अकबर की न्यायप्रियता का संगम ही इन कहानियों को अमर बनाता है। ये कहानियां हमें ये भी सिखाती हैं कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेष होता है और हमें दूसरों की क्षमताओं को पहचानना और उनका सम्मान करना चाहिए। तो कैसी लगी आपको अकबर और बीरबल की ये प्रेरणादायक कहानियां? मुझे उम्मीद है कि इन कहानियों ने न केवल आपका मनोरंजन किया होगा, बल्कि आपको जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सोचने के लिए भी प्रेरित किया होगा। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की न्यायप्रियता हमें सिखाती है कि हर समस्या का समाधान है, बस हमें सही दृष्टिकोण और धैर्य के साथ उसे खोजने की जरूरत है। ओपन फॉर लर्न पर हम हमेशा ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ओपन फॉर लर्न चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी नई वीडियो को मिस न करें। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको इन कहानियों में से कौन सी सबसे अच्छी लगी और आपने उनसे क्या सीखा। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करती है। याद रखें, ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है और ओपन फॉर लर्न हमेशा आपके लिए ज्ञान के नए द्वार खोलता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।